वो ब्रीफ केस अपने लिए वसूल किया था कि उसमें भी इमरान खान का कुछ था, ये मैं नहीं जानती, ये तो शहजाद अकबर साहब बता सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर आपके जहन में रहनी चाहिए, ये वही शहजाद अकबर है जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े इज़्ज़त व एहतराम और जाहो जलाल के साथ मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी। अब इस फैसले के आने के बाद ये जो लोग बाहर भाग गए हैं और भगौड़े हैं, इनको वापस लाने की जिम्मेदारी जो है वो अब हुकूमत पे तो डाली जाएगी। लेकिन सवालात तो उठते हैं कि शहबाज गिल जैसा आदमी हो जो पाकिस्तान के अंदर हमेशा फसाद के लिए और इदारों के ख़िलाफ़ साजिशों के लिए जो है वो आज भी अपना प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल कर रहा है, बाहर बैठ के भी साजिशें कर रहा है। और ये शहजाद अकबर इस केस के अंदर अब जो है वो डिक्लेयर्ड मुल्ज़िम है और इश्तिहारी है, उसको जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाहर जाने की इजाज़त दी। और फराह गोगी बच्ची जो है वो बता रही थी, आपको याद होगा ना, नहीं नहीं 5 कैरेट से कम का हीरा नहीं अच्छा लगता, देखो खातून अव्वल है। और इन रिटर्न क्या होगा 5 कैरेट के हीरे के बाद कि वो जो कोई बंद और सील है कोई उनका मंसूबा, उसका दफ्तर खोल दिया जाएगा, उसके ताले खुल जाएंगे। तो 5 कैरेट जो है वो उसकी कीमत थी। उसके बाद ये केस जो है इसके ऊपर बड़े बड़े लंबे चौड़े दावे किए गए, कभी सोशल मीडिया में कभी मीडिया के अंदर, बिल्कुल जो है वो दामन साफ है। और अब तो मतलब जुल्म और बेहुदगी की इंतहा ये है कि बड़े खुले तरीके से दींदा दिलेरी के साथ मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको वो वीडियो भी याद होगी ना जिसके ऊपर इमरान खान के कान में कहा जा रहा है, जनाब ज़रा मजहबी टच दें ना, ज़रा इस्लामी टच दें। तो इनको इस्लामी टच देने और मज़हब को सियासत में अपने घिनौने किरदार को छुपाने के लिए इस्तेमाल करने की पुरानी आदत है। और वो पुरानी आदत जो है वो अब भी इस केस के अंदर ये इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो बात यह है कि ख़ुद बरतानिया की एजेंसी ने जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत से रब्ता किया कि जी आपकी ये कुछ पैसे बनते हैं और ये हमने आपके अकाउंट में भेजने हैं। और उस अकाउंट में जो अकाउंट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान का अकाउंट 1 जो कहा जाता है, उसमें भेजने की बजाय जो सुप्रीम कोर्ट में उससे पहले एक जुर्माना हुआ था उसके अंदर उसको भेजकर एडजस्टमेंट करके एक फेवर देने की कोशिश की। और उस फेवर के इन रिटर्न क्या हुआ मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। जो आज कहते हैं ना ज़ाती फ़ायदा तो नहीं था, हमने कुछ इससे लेना थोड़ी था। मैं आपको ये बताती हूँ कि उसके अंदर इन रिटर्न इन्होंने क्या लिया। इन रिटर्न लिया जी 6 करोड़ की 450 कनाल ज़मीन, 6 करोड़ रुपए की 450 कनाल ज़मीन, 25.5 करोड़ अकाउंट में जो अलकादर का अकाउंट था ट्रस्ट का, उसमें 25.5 करोड़ कैश उसके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद 28 करोड़ 40 लाख रुपए की बिल्डिंग बनी अलकादर की, और 51 लाख रुपए का फर्नीचर, 6.5 लाख के कंप्यूटर, और जो फराह गोगी बच्ची है उसके जो है वो proud to host almost every nationality in the world. Our Provincial Assembly of Sindh, just talking to my colleague here, has members from all provinces. Now, we've got obviously Sindhi speaking members, we've got Baloch, we've got Pakhtuns, we've got Punjabis, we've even got members originating from Gilgit, Baltistan and Azad Kashmir. And that truly reflects what St. Patrick's High School has built upon. I remember my school days. करप्शन का पूछना है तो हसन नवाज से पूछे। इस मौसूफ को बताएं कि हसन नवाज के ऊपर आपका जो एसेट रिकवरी यूनिट था ना शहजाद अकबर के अंडर, उसने तमाम तर तहकीकात खुद भी की, एनसीए ने भी कराई। और एनसीए ने इन्हीं जो है वो हुसैन नवाज, हसन नवाज के तमाम तर अकाउंट्स की डिटेल्स को चेक करके उनको क्लीन चिट दी। सो वो हसन और हुसैन नवाज साहब जो है उनको एनसीए से क्लीन चिट मिली, और ये प्रॉपर्टी टाइकॉन जो है वो इसके अंदर पकड़े गए। तो मौसूफ को ये बता दें, उनकी याददाश्त आजकल जो है वो कहीं गुम हो गई है, उनको पता नहीं है कि इसके ऊपर जो है वो क्या हुआ, और अगर पता नहीं तो बंदा बोला ही ना करे। दूसरी बात यह है कि वो शेख वकास अकरम साहब, जिनके ऊपर खुद इमरान खान ने अदम एतमाद का इजहार किया है, उनको तो वैसे असूलों ना बाहर ही नहीं आना चाहिए, लेकिन उन्होंने कल एक वो बड़ा मज़ाक़ा खेज बात की। उन्होंने कहा बार बार कहते हैं काबीना में बंद लिफाफे के अंदर जो है वो जो है डॉक्यूमेंट्स आए, आप बंद लिफाफा खोल लें। कितनी मज़ाक़ा खेज बात है। ओ भाई, बंद लिफाफा अब तो खुल गया, लिफाफा उस वक्त खोलना था
कैबिनेट के सामने खोलना था, कैबिनेट को बताना था कि आप जो मंजूरी ले रहे हैं इसको सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजने की, वो इलीगल है, आप ये नहीं कर सकते, ये लूटी हुई दौलत है जो पाकिस्तान के अवाम की वापस आई थी। तो भाईजान बंद लिफाफा उस वक्त खोलना था, अब तो आपके सारे लिफाफे खुल गए, और लिफाफे खुलने के बाद उसके अंदर से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसी के केस भुगत रहे हैं। सो ये बंद लिफाफे जो है, ये उनको भी अगर दिमाग बंद है तो उस पर मैं कर नहीं सकती, लिफाफे जो है वो खुल चुके हैं। दूसरी बात, अलीमा बाजी की मैंने बता दी, सज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं, इमरान खान कह रहे हैं वो डील नहीं करेंगे, वो सज़ा को फेस करेंगे। और कल वो रो रही थी कि बड़ा अफसोस है, हाँ नहीं मैंने एक जुमला लिखा है, इमरान खान जैसे शख्स को सज़ा दे दी गई, इस पर बड़ा अफसोस है। क्यों जी इमरान खान साहब, मतलब ठीक है, ये आज उन लोगों के लिए भी शर्म से डूब मरने का मुकाम है जिन्होंने इमरान खान को सियासत में प्लांट करने के लिए जाली, सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया था। उसकी तमाम तर पास्ट, उसकी तमाम तर हरकतें, तमाम तर जो उसका रिकॉर्ड है, उसके बावजूद सदाकत और अमानत जैसा पाक वर्ड उस शख्स के साथ जो है वो एसोसिएट किया गया। और अब जो है वो ये सदाकत और अमानत जो है वो किस तरह इसके परखचे जो है वो हर केस में उड़ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। और एक और जुमला उन्होंने इमरान खान साहब से एट्रीब्यूट किया, और वो जुमला था, आज जो हुआ पहले भी हो चुका है। तो मैं सोच रही थी कि क्या इमरान खान साहब को ये याद आ रहा है कि मैंने एक साजिश करके एक वज़ीर आज़म को ख्याली तनख्वाह बेटे से ना लेने पर जो है वो जब निकलवाया था और उनके ख़िलाफ़ जब फैसला आया था, तो ये मेरा ख्याल इमरान खान को अपनी जो हरकतें हैं और मुकाफ़ात अमल, इन्हीं चीज़ों को जो है वो कहा जाता है। अब ये बार बार जो कल से मैं एक बात सुन रही हूँ जिसके ऊपर मेरा बहुत कंसर्न है एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ भी और एज ए पाकिस्तानी भी, कि ये जो बार बार आला अदालतों को बीच में लाते हैं, ये आला अदालतों के तर्जुमान बनते हैं, पहले ही फैसले सुना देते हैं। कल से वो कह रहे हैं आला अदालत में हम गए और ये पहली ही पेशी में ये केस ख़त्म हो जाएगा। ये इनको कौन दे रहा है ये एश्योरेंस? ये एश्योरेंस इसको कहाँ से मिल रही है? ये कैसे आला अदालतों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि आला अदालतें जो हैं वो तमाम तर केसेस के जो हकायक हैं उनको नज़रअंदाज करके इनको रिलीफ दे देंगे? तो मुझे इसके ऊपर बड़ा कंसर्न है, और मैं समझती हूँ कि हमारी अदालतों को भी इसका नोटिस लेना चाहिए कि खामखा में उनको बदनाम करने की, मलाइन करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, और आला अदालतों के बिहाफ पर जो है वो फैसले सुनाए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आला अदालतें जो है और या कोई भी अदालत वो कैसे नज़रअंदाज कर सकती है कि 190 मिलियन पाउंड जो है, जो पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत थी जिसको पाकिस्तान आना था, और पाकिस्तान उसको जो है पाकिस्तान के अकाउंट में आना था, उसको एक जुर्माने की सेटलमेंट की शक्ल में दूसरे अकाउंट में भेज दिया गया। कैसे नज़रअंदाज होगा ये फैक्ट? कैसे नज़रअंदाज होगा ये फैक्ट कि NCA को कह के जो तमाम तहकीकात जो है वो हो रही थी, जो शुरू हुई भी थी, हसन और हुसैन नवाज की तो पीछे लगाया हुआ था, लेकिन इनके खिलाफ जो तहकीकात थी उसको बाकायदा तौर पर एक तरीके से सेटल किया गया। मेरे पास ये दो जो है वो प्रेस रिलीज, एक है NCA की और एक हमारा एसेट रिकवरी यूनिट जिसने पाकिस्तान के जो खजाने के करोड़ों रुपए ज़ाया किए, वो भी मौजूद है। ये NCA का एक लेटर है जी, ये जो उनकी प्रेस रिलीज है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि NCA एग्रीज 190 मिलियन सेटलमेंट आफ्टर फ्रोजन फंड इन्वेस्टिगेशन। ये NCA की वो जो है वो प्रेस रिलीज है जो उन्होंने इस केस के बाद जारी की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के जो है वो लूटी हुई दौलत थी जो हम पाकिस्तान को वापस भेज रहे हैं। उसके बाद ये एसेट रिकवरी यूनिट जो है ये उसने एक प्रेस रिलीज जारी की, और इस प्रेस रिलीज के अंदर बड़ी मज़ेदार बात है कि वो लूटी हुई दौलत जो आ रही है उसको वो जस्टिफाई कर रहे हैं। द सेटलमेंट इज ए सिविल मैटर, इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ फाइंडिंग ऑफ गिल्ट। यहाँ पर ARE जो हमारा एसेट रिकवरी यूनिट था इनका, वो बाकायदा क्लीन चिट दे रहा है। वो कह रहा है कोई बात नहीं, लूटी हुई दौलत बाहर से ज़रूर आ गई लेकिन ये गिल्टी नहीं है, ये मुल्ज़म नहीं है, इनको मुल्ज़म मत समझें। इससे ज़्यादा किसी को सेफगार्ड करना क्या होता है? इससे ज़्यादा किसी का साथ देना क्या होता है? और केस का लेन देन था वो शायद इसी तरह की प्रेस रिलीज के लिए था, और ये दोनों प्रेस रिलीज जो है ये रिकॉर्ड का हिस्सा है जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। उसके बाद ये है कि कोई भी अदालत क्या ये नज़रअंदाज कर सकती है ये हकायक
कि ज़मीन जो है वो फराह गोगी के नाम पे ट्रांसफ़र हुई। फराह गोगी कौन है? वो कौन है फराह गोगी बच्ची जिसके जब भी कारनामे सामने आए, इमरान खान हो या पिंकी पीरनी साहबा उनको डिफेंड करते रहे। तो फराह गोगी के नाम पे जो है वो ज़मीन ट्रांसफ़र किस मद में हुई? काबीना से बंद लिफाफे में और कॉन्फिडेंशियल कह के क्या मंजूरी नहीं ली गई? इस हकायक को कौन झुटला सकता है? क्या 5 कैरेट का हीरा नहीं मांगा गया? इन हकायक को कौन झुटला सकता है? पहले जुल्फी बुखारी और फिर अपने और अपनी बीवी के नाम के ऊपर उसको जो है वो ट्रस्ट डीड को बनवाना, ये इट सेल्फ एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक शख्स जो सरकारी ओहदे पर मौजूद है, जो वजीर आजम पाकिस्तान है, वो एक प्राइवेट ट्रस्ट के जो है वो उसका ट्रस्टी बनता है अपनी बीवी के साथ। ऐसा ही तो केस मरीम नवाज पे बनाया था, जिसपे कहा कि वो तो अपने भाई की जो है वो जायदाद के लिए वो ट्रस्टी बनी थी, के ऊपर आपने उनका मीडिया ट्रायल किया, उनको जो है मिलाइन किया, और आज एक वजीर आजम होते हुए, वो वजीर आजम नहीं थी, एक वजीर आजम होते हुए, सरकारी ओहदे पे होते हुए, एक प्राइवेट ट्रस्ट की जो है वो ट्रस्टी वजीर आजम और उसकी बीवी कैसे हो सकते हैं? ये इसको नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है? और फिर ये है कि अभी जो मज़हब कार्ड इस्तेमाल हो रहा है कि जी देखें वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पढ़ाने की सज़ा मिल रही है। बेशर्मो शर्म करो। एक तो अल-कादिर ट्रस्ट को जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है, वो कल मैंने एक वीडियो देखा, वो छोटू मोटू पता नहीं कौन सा वो कार्टून देख रही, मोटू पतलू कोई कार्टून वो बच्चियां देख रही थी, वो वहाँ पर जो कंप्यूटर उनको मिले हुए, और वहाँ पर जो है वो अल्लाह जाने कौन सी तालीम दी जा रही है। कल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा है कि इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे क्या तालीम दी जा रही है उसको देखेंगे, और बच्चों को अच्छी तालीम भी मिलेगी। वहाँ के लैपटॉप्स, क्योंकि वो बच्चियाँ जो है वो मरीम नवाज साहिबा को याद भी कर रही थी, उनको दावत दे रही थी कि हमारी भी यूनिवर्सिटी में आएँ। लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान के पास हुकूमत पाकिस्तान का ख़जाना था, पंजाब की हुकूमत थी, KPK की हुकूमत थी, बलोचिस्तान की हुकूमत थी। इमरान खान को किसने रोका था कि वो पूरे मुल्क में यूनिवर्सिटियाँ बना देता? पूरे मुल्क में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूनिवर्सिटियाँ बनाता? किसने रोका था? अपने जो है वो गवर्नमेंट के अंदर होते हुए तुमने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो छोड़ो, तुमने आम यूनिवर्सिटियां भी नहीं बनाई। और इस यूनिवर्सिटी के लिए, चूंकि इसके अंदर सेटलमेंट की थी, क्योंकि इसके अंदर फ़ायदा लेना था, ये इस यूनिवर्सिटी को अपने फ़ायदे के लिए बनाकर अब इसका नाम इस्तेमाल कर रहे हो। कभी सीरत नबी के पीछे छुपने की कोशिश करते हो नाउज़ बिल्ला, कभी तुम जो है वो उनके पाक हस्तियों के नाम लेते हो, तुम्हारी हैसियत है पाक हस्तियों के नाम लेने की, लेकिन इनके ये मज़हब कार्ड खुल के बेचते हैं। और मुझे हैरत यह है कि इनको कोई देखने और सुनने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। अब ये जो एक लाइन थी आखिरी NCA की जो उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर, और उन्होंने कहा कि एसेट्स विल बी रिटर्न टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, विल बी रिटर्न टू स्टेट ऑफ पाकिस्तान, यानी रियासत पाकिस्तान की मलकियत है, बट उन्होंने इसको एडजस्ट करा दिया फॉर अ फ्रेंड। सो ये जो डाका डाला इमरान खान और उसकी बीवी ने, उसकी कल जो चीज़ें मिली हैं उसमें 2-3 चीज़ें हैं, पता नहीं क्यों कल ये देखते देखते मुझे कुछ पुरानी चीज़ें याद आ गई। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ज़रा एक तस्वीर दिखाएंगी पहली, एक पीछे करें ज़रा। ये है जी, ये वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उसको इंटरनेशनल मीडिया जो है वो बदयानत, करप्ट और करप्शन केसेस पे निकाला हुआ। कह रहा पिछले वाला भी दिखाए, पिछले वाला भी, और पीछे करें। ये पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है इमरान खान की शान में कसीदे पढ़ा है, ये आप देख सकते हैं। आगे चलें, आगे चलें। ये है जी पनामा केस का जब फैसला आया था, और हम सब पंजाब हाउस में उस वक्त मौजूद थे। ये मियाँ साहब की उस वक्त जो है वो सारे दोस्तों के साथ बैठ कर उन्होंने जो है ये तस्वीर है। और कल हमें जो है वो कुछ टाइगर साफ़ी वो ये बता रहे थे, इमरान खान साहब हंस पड़े, मुस्कुरा दिए। हालांकि वहाँ पर जो न्यूट्रल लोग हैं उन्होंने बाकायदा इमरान खान साहब को जो है वो आंखों में आंसू आते, और उनको जो है उनकी टांगें कांपते हुए लोगों ने सरेआम वहाँ देखा है। और वहाँ पर कल इंडिपेंडेंट साफ़ी चले गए, उस पर इनको मुझे तकलीफ़ हो गई, और वो अलीमा बाजी वखरा रो रही हैं। बाकी उनका वो जो सोशल मीडिया वो देखें जाए, जर्नलिस्ट चले, भाई तुम लोगों को जर्नलिस्टों की आदतें तो नहीं रही थी। तो जर्नलिस्ट कल गए, उन्होंने जाके जब सवाल पूछे तो इमरान खान के चिरागों में रोशनी नहीं। आगे करें जी ज़रा।
आपको कह रहा हूँ, आप नुमाइंदे हैं, आप कौम के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए। मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने जेल में ये पॉइंट डाल लें, ये बात डाल लें, मिट्टी पाने वाला मामला नहीं है। हाँ जी, मिट्टी पाने वाला मामला नहीं है, इसलिए कहते हैं मंतकी अंजाम तक पहुंचाना, इसलिए कहते हैं बड़ों की बात मान लेते हैं। ये सुने जरा। रियाज बहरिया क्या चीज है? जो जिससे खतरा होता है उसे पैसे दे देता है, हो है, इससे लोगों को नीलाम करता है। अच्छा, ओह। इसकी कीमत कितनी है, उसकी कीमत कितनी है? हाँ, ये जो अभी आपने कहा, वो जो अटॉर्नी जनरल का कि ये जनरल मुशर्रफ के साथ था, ये सब नीलाम अपने आप को करते हैं। इनकी Good. कोई नजरिया तो है ही नहीं। सही बात। ये जो पावर में बैठे हैं उनका क्या ताल्लुक है उससे? इसका क्या काम है कि समझौता करवा रहा है नवाज शरीफ ओए और होए। सफेदारी ओए पर? होए। क्या कैपेसिटी है? वो ये और मैं आपको बताऊं हामिद, ये इसके अंदर निकलना जो है ना, वो ये कि जो भी पॉलिटिक्स करे उसको बिजनेस नहीं करनी चाहिए। हाँ। क्योंकि अगर वो बिजनेस करेगा तो वो ये खरीदे जा सकते हैं साहब, इनसे डील्स की जाती है। अब रियाज बहरिया जो है, इसका ये क्यों सबको खरीदता है जी? इसके ऊपर जो केसेस हैं, फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कब्जा किया हुआ है। ओह। अब कौन रोकेगा इसको? पंजाब में जो पिंडी के करीब फॉरेस्ट लैंड पे कब्जा किया हुआ है, कौन पकड़ेगा? सबको तो इसने खरीद दिया। ठीक बात। उससे पहले एक बेचारे गरीब लोग भागे फिर रहे हैं कि जी हमें जमीनों से निकाल दिया गया, कौन पूछेगा उनको? इसने सबको तो खरीद दिया। और इनके डील्स किनसे कर रहा है? वो जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, ओहो। उनके साथ इकट्ठे बिजनेसेस कर रहा है। इसलिए मैं आपको ये आज, इनको खतरा एक आजाद चीफ जस्टिस से है। इन्होंने सारी साजिश की है, 3 साल पूरी कोशिश की उसके बेटे पे काम करके उसका मुंह बंद करने के लिए। और मेरे ये पेशेंट को समझ है हामिद मीर साहब कि ये वही होने वाला है जो मिस कैलकुलेशन चीफ जस्टिस इफ्तिखार के ऊपर छोड़ेंगे। जनरल मुशर्रफ ने अब इसमें ये आपको कह रहा हूँ, आप नुमाइंदे हैं। बस बंद कर दें। ये एक एक लफ्ज़ जो है ये क़यामत की निशानी है कि मुझे इमरान खान के एक एक लफ्ज़ से इत्तफाक है, और ये सोने के अंदर जो है ना तोले जाने वाले वर्ड हैं। वो सबको ख़रीद लेता है, सब जो है मैनेज हो जाते हैं। इक़्तिदार में बैठे हुए लोग जो हैं वो उसके मुफाद के लिए काम करते हैं। मैं नहीं कह रही, ख़ुद मौसूफ़ ने बताया था, और जो मौसूफ़ ने बताया था उसके ऊपर बाकायदा मन्नो-अन अमल किया। और इससे ज़्यादा मुनाफ़कत जो है वो कोई हो नहीं सकती। वो जो पहली तस्वीर है वो ज़रा निकालें। वो एक हमारे पास जो ज़रा देखें, जिसके ऊपर क्या छपा था जब मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनको निकाला गया था, तो उस वक़्त पूरे अखबारात में एक छपा था कि जी अपने ही बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वज़ीर आज़म नाअहल। और आज जो है वो आप देख रहे हैं कि तनख्वाह लेने पर नहीं, बल्कि जो लूटी हुई दौलत है उसमें ग़बन करने पर, उस पर डकैती करने पर जो है वो एक वज़ीर आज़म को जो साबिक वज़ीर आज़म था उसका कल फैसला आया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है, और अगर हम 190 मिलियन को पाकिस्तानी करेंसी में मुंतकिल करें तो तकरीबन ये 70 से 75 अरब रुपया पाकिस्तानी रुपये बनते हैं। लेकिन इस केस में अदालत ने जिन मुल्जिमान को जो अराजी ट्रांसफर में मुलव्वस थे उनको गिरफ्तार करने का भी हुक्म दिया है, तो वो कब तक गिरफ्तार हो जाएंगे? और पंजाब हुकूमत जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या इकदाम? नहीं, पंजाब हुकूमत का तो ये प्रीव्यू है नहीं जी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान तमाम तर इकदाम करेगी इन मुल्ज़मान को जो है वो ये भी मुकाफ़ाती अमल है। आपको पता ना, शहजाद अकबर बड़ा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम फलाने को वापस लाएंगे, हम रेड वारंट करेंगे। आज मौसूफ़ की ख़ुद की बारी आ गई, और मैंने तो जैसे पहले कहा कि जहाँ से उसको वापस भिजवाया गया था उनके आगे भी जाके जो है वो आज दरख्वास्त करनी चाहिए कि जनाब हमें अब गाइड करें कि इस मुल्ज़म को वापस कैसे लाना। मैं आती हूँ। एक तो बैरिस्टर सैफ जो है वो कभी कभी ठीक ही बोल जाते हैं। एक तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि उनकी कोई डील होने जा रही है, वो डील की तलाश में है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और बड़ी मुश्किल से जो है उनकी सुनी जा रही है। मेरी इतलात के मुताबिक ये गलत है, इनके शौक़ हैं, इनको पूरे कर लेने दें, क्योंकि इन्हीं को जो है वो मुज़ाकरात करने का और साथ बैठने का जो है वो शौक़ था। लेकिन बैरिस्टर सैफ साहब जो है मुझे ये समझ नहीं आती, उनको अपने तो सूबे की पता नहीं चलता, अपने सूबे में क्या हो रहा होता है उनको कोई पता नहीं चलता। कल कुरम के अंदर दोबारा काफ़िले पे हमला हुआ है, दोबारा वहाँ पर जो है वो शहादतें हुई हैं,
वहाँ पर दोबारा जो है वो हालात ख़राब हुए हैं। ब्रेस्टर साहब को वो पता नहीं चलता, उसको लाहौर की फिक्र हो जाती है, उसको लाहौर में नवाज शरीफ ने क्या कह दिया उसको वो पता चल जाता है। ओ भाई, अपने काम से काम रखा करो। नवाज शरीफ साहब इतने वेले है ही नहीं, तुम लोग अपने मुकाफाते अमल और अपने अमाल का शिकार हो इस वक्त, इसलिए किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हम तो अल्लाह पाक से डर के, और तुम लोगों का जो है वो जो इबरत का निशान बन रहे हो और बनाए जा रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो अल्लाह पाक की लाठी से और ज़्यादा जो है वो खौफ और ज़्यादा जो है उस पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह की लाठी जब चलती है तो बड़ा बड़ा फ़िरौन जो है वो ज़मीन के बल जो है वो आ गिरता है। आला अदलिया के हवाले से जो आपने कंसर्न शो किया है, जी, अब एक परसेप्शन जो है ना वो इस केस के हवाले से बनना शुरू हुआ है कि जो 4-5 दिन पहले आर्मी चीफ की मुलाकातें हुई हैं वहाँ पे पेशावर में, वो सारा केस अब फ्यूचर जो है वो इसी तरीके से चलेगा कि जिस तरीके से माजी में किसी न किसी को नहीं ऐसा, होता रहा है, इनके लिए भी जी मैं समझ गई, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए वो तो ये भी कहा जा रहा था कि बस आर्मी चीफ से मुलाकात होगी है तो अब बस सब ठीक हो जाना है, अब केस का फैसला भी नहीं आना। वो कई चैनल्स जो हैं उन्होंने तो पहले बरी कर दिया, मतलब उन्होंने शायद यही गलतफहमी में उन्होंने जो है वो इमरान खान को बरी करा दिया था कल। तो मेरी गुजारिश इसमें इतनी है कि इसके ऊपर बड़ी क्लैरिफिकेशन आ चुकी है। वो मुलाकात जो है वो सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर थी, और बाकी सियासी मामलात जो हैं वो सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के अंदर ही होने हैं। अब उन मुज़ाकरात का फेट क्या होता है मैं इसके ऊपर अभी बात नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे सीनियर्स जो हैं वो मुज़ाकराती कमेटी को देख रहे हैं, तो वो उसके ऊपर देखेंगे कि उस पर क्या जो है वो आउटपुट निकलता है। कि जिस तरह इमरान खान की काबीना ने बंद लिफाफे के लिए वो अप्रूवल ली, अब मरकज़ में और पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, तो आपकी तरफ से जो पैसे हैं अब वो वापस नहीं हो सकते, उस पर कोई लाहेमंदी इख्तियार हो सकती है? देखिए एक मेरे ज़रा फ़ोन दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये पैसे वापस भिजवा दिए थे हुकूमत पाकिस्तान को, और वो मेरे पास उनका वो जो है वो ये भी मौजूद है। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाइड ऑर्डर डेटेड 23 नवंबर 2023, उसके अंदर जो है नवंबर 23 के अंदर ये पैसे जो है ये वापस जो है वो भिजवा दिए गए थे, और ये यकीनन काजी फाजिसा साहब ने। सो ये लेकिन ये जो एडजस्टमेंट करके इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया, जो किसी को फेवर देने की कोशिश की गई, यकीनन ये उसका जो है वो इल्ज़ाम है और उसी की सज़ा है। अच्छा मैडम, बात कहती है कि जैसे ही ये कोड आलिया अदलिया में जाएगा तो ये वाइप आउट हो जाएगा। आप ये कल आजम नज़ीर तारड़ साहब ये कह रहे थे कि इसे बारी पर सुनना चाहिए, आज आप शवाहिद सामने रखने की बात कर रही हैं, तो ये मजबूरी तौर पर अदलिया को प्रेशराइज करने के मुताबिक नहीं है। कमाल है, जो अदलिया के बिहाफ पे फैसले सुना रहे हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं कि अदलिया को जो है वो इसके अंदर मत लाओ। एक जो है वो कोर्स ऑफ लॉ है, एक एक चीज़ें जो अपने टाइम के ऊपर चीज़ों को होना है उनको वैसे ही होना है, किसी को यहाँ पे फेवर नहीं मिलनी चाहिए। तो ये अदलिया को प्रेशराइज और ब्लैकमेल और उनको जो है वो उनके बिहाफ के ऊपर जो तर्जुमानी कर रहे हैं, हमारा तो केस उनके खिलाफ है। अच्छा, आप वकील भी हैं, कानूनदान भी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया था, इस सजा के बाद उसका फैसले का क्या स्टेटस बनता है? फारे हो गया, फैसले का क्या स्टेटस बनेगा। मैंने तो कहा है कि उन सब जो है वो किरदारों के लिए आज शर्म का मुकाम है कि उस शख्स की जो फेक एनओसी पे बना हुआ बनी गाला, उसका ज़कात और खैरात खाने का एक ट्रैक रिकॉर्ड, उसकी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सारे सवालात, उसकी जो एक कभी अपनी ज़राए आमदन उसकी किसी को पता नहीं है, उसका पूरा कभी आज तक उसने घर का किचन खुद अपने पैसों से चलाया नहीं है, गाड़ी कभी उसने कभी अपनी इस्तेमाल नहीं की। तो इन तमाम बातों के बाद उसको जो है वो सदाकत और अमानत का एक बड़ा टाइटल, जो मैं समझती हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो ज़ात अक़दस के अलावा किसी और को ना ज़ेब देता है ना दिया जा सकता है। ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है और हुकूमती जमात वो चाह रही थी कि जो तहरीक इंसाफ है इनके साथ मुज़ाकरात जो है वो हों, और वो होना शुरू भी हो चुके थे। इस सज़ा के बाद और अदालती फैसले के बाद क्या आप समझती हैं कि मुज़ाकराती अमल जो है ये जारी रहना चाहिए? मेरी ज़ाती राय ना पूछे क्योंकि वो सख्त होती है हमेशा। बहरहाल जिनको कल सज़ा हुई है ना उन्होंने खुद कह दिया है कि भाईजान अभी हम हैं, हम बैठेंगे, हमारे मुज़ाकरात चाहिए, और ज़ाहिर है मुज़ाकरात उनकी ज़रूरत है। बाय द वे मुज़ाकराती कमेटी भी पहले उन्होंने बनाई थी, और मुज़ाकरात करने के लिए भी वो टेबल पर खुद आके बैठे थे, जिसको हमने खुले दिल से जो है तस्लीम किया। सो हमारे सीनियर्स जो हैं वो उस मुज़ाकराती कमेटी के अंदर मौजूद है। उस मुज़ाकराती कमेटी का फेट क्या होता है इसको मैं भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। भाई सारी रात मतलब मैं क्या वो
भाई मैंने एनसीए किया है, मैं एनसीए ने कहां से पकड़ा? एनसीए ने लंदन से पकड़ा। भाई आप पूरा केस पढ़ लें। ये भाई ये एक प्रॉपर्टी है, मैं ये आपको पूरा भेजूंगी, इसका उर्दू तर्जुमा भी पढ़ लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।